शुरू करिए। कहे जीव अजीव जिन जिन वर वृषभ ने लोक में, वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? अनम्यूट करिए। रजनी जी आए हैं? हाँ दीदी बोल रही हूँ। हाँ, एक मिनट। चमेली आंटी क्या कह रहे हैं आप? आवाज आ गई मेरी आप लोगों को? नहीं दीदी, कभी जीव जिंगल वाला लिखवा दीजिए। चलिए लिख लीजिए। कहे जीव अजीव कहे जीव अजीव जिन जिन वर वृषभ ने लोक में, जिनवर वृषभ ने लोक में, वे वंद्य सुरपति वृंद से, वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। ये अलग अलग है, मिल गए हैं। सुरपति अलग है, वृंद अलग है। वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। हाँ, आज 30 नंबर की गाथा की चर्चा करनी है। रजनी जी हमारे सामने 30 नंबर की गाथा बता रहे हैं। बोलिए रजनी जी। मेरा जय जिनेन्द्र, मैं कृष्ण की गाथा 30 का भावार्थ बताने का प्रयास करूंगी। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य नैमिचंद्र सिद्धांत देव और टीकाकार है श्री ब्रह्मदेव सूरी जी। उन्हीं के आधार से इस गाथा का भावार्थ बताने की प्रयास करूंगी। सबसे पहले आश्रम की परिभाषा। आश्रम से संवेदन से विलक्षण शुभात्म परिणाम द्वारा शुभ और अशुभ कर्मों का आना, वह आश्रम है। आश्रम के दो भेद हैं, भावाश्रम और द्रव्याश्रम। आश्रम के जिस परिणाम से कर्म आते हैं वह भावाश्रम और कर्मों का आना द्रव्याश्रम कहलाता है। इस गाथा 30 में भावाश्रम के भेद बताए गए हैं। गाथा इस प्रकार है। इस प्रकार विरत प्रमाण योग को राज अर्थात पहले वाले आवासन के विख्यात अवनति प्रमाण योग और क्रोध आदि कथाएं, ये भेद होते हैं। इनमें विख्यात के 5, अवनति के 5,
ब्रह्मांड के 15, योग के 30 और क्रोधादि कथाएं के 4 भेद होते हैं। अब सबसे पहले मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ है अंतरंग में वीतराग जिज्ञासु तत्व की अनुभूति और रुचि में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है। तदमय में शुद्धात्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है। मिथ्यात्व के दो भेद अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में किए जाते हैं। अग्रहित मिथ्यात्व वह होता है जो अंतरंग में कारण परमात्मा के स्वरूप में विपरीत था, सात तत्व के स्वरूप में विपरीत था, वह अग्रहित मिथ्यात्व होता है। अग्रहित मिथ्यात्व बाह्य निमित्तों के बिना अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसमें जीव देह आदि पर पदार्थों में एकत्र वृत्ति करता है। यह एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कार्यों में पाया जाता है। यह केवल एक ही प्रकार का होता है तथा बाहर से दिखाई नहीं देता है। यह ग्रहित मिथ्यात्व छूटने के बाद ही छूटता है तथा इसका अभाव होने का निश्चित समय तक प्रकट होता है। ग्रहित मिथ्यात्व से कहते हैं जो बाह्य में कहा आगे परमात्मा के स्वरूप में विपरीत था, एक के स्वरूप में विपरीत था। रूप परिणाम जो होता है उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। इसे हम किसी धर्म में नया ग्रहण करते हैं तथा यह सुदेव आदि के निमित्त होता है। जो हम नई विपरीत मान्यता इसी धर्म में ग्रहण करते हैं, इसी के कारण यह होता है। यह मात्र पहली पंचेंद्रिय जीवों में पाया जाता है। पहले ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है और उसके अभाव व्यवहार सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसके मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: एकांत, वृत्ति, विनय, संशय और अज्ञान मिथ्या। एकांत मिथ्या संक्षेप में अनंत द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य अनंत धर्मात्मक अथवा परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दो धर्मात्मक होने पर ही वह मात्र एक धर्मात्मक मानना। एकांत मिथ्या है जैसे वस्तु को नित्य ही मानना अथवा उसे अनित्य ही मानना। विपरीत मिथ्या विपरीत मान्यता रखना, जैसे पुण्य को धर्म मानना। विनय मिथ्या सच्चे और छोटे समस्त देव शास्त्र हमारे लिए वंदनीय है। हमें उन सबकी पूजा भक्ति करनी चाहिए क्योंकि वो हमसे तो अच्छे ही है। अर्थात सबके प्रति विनय रखना, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो सच्चे हैं। संशय मिथ्या सच्चे और छोटे देव शास्त्र में निर्णय नहीं कर पाना, जैसे वीतराग का धर्म है या पुण्य धर्म है। अज्ञान मिथ्या सच्चे छोटे में निर्णय करने की भावना ही नहीं रखना अथवा ये मानने का कि न स्वर्ग है न नरक है, न पुण्य है न पाप है, अब कहो क्यों मौत करो। अब दूसरा प्रकार है अविरति। अविरति का अर्थ है अंतरंग में निज परमात्मा स्वरूप की भावना से उत्पन्न परम सुखामृत में लीनता, उससे विपरीत परिणाम तथा बाह्य हिस्सों में अव्रत रूप परिणाम अर्थात व्रत धारण न करने का भाव, यह अविरति है। अविरति के भेद 2 प्रकार से गए हैं, एक 5 प्रकार की और दूसरे 12 प्रकार की। 5 प्रकार की अविरति में हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह की पंचम परिणाम आते हैं। 12 प्रकार की में 6 प्रकार की प्राणी अविरति और 6 प्रकार की इंद्रिय अविरति। प्राणी अविरति में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति और दर्श, इन 6 कार्य के जीवों की प्रारंभिक परिणाम। और इंद्रिय अविरति में 5 इंद्रिय और मन, इन 6 विषयों में प्रवृत्ति रूप परिणाम आते हैं। प्रमाण के 15 भेद कहे गए हैं। आत्म कल्याणकारी कार्यों में अनादर या अनिष्टा अथवा असावधानी वह प्रमाण है। 15 प्रकार के प्रमाण में 4 प्रकार की कथा, जिनमें स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और शोक कथा। 4 प्रकार की कथाएं मान, माया, लोभ। 5 प्रकार के इंद्रिय विषय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। एक निद्रा और एक स्नेह। इस प्रकार 15 प्रकार के प्रमाण बताए गए जो जिसके से आत्मा का संतुलित रहना है और यही योग उनका स्वाभाविक परिणाम है। परंतु व्यवहार से यथार्थ अवस्था में आत्म प्रदेशों से परिस्पंदन होना योग है। यह योग नाम कर्म सहित के उदय एवं बीज अंतराय कर्म के से उत्पन्न होता है। यह परिस्पंदन आत्मा में कर्म और कर्म को ग्रहण
करने में निमित्त होता है। योग के मुख्य रूप से 3 वेद होते हैं, मनोयोग, वचन योग और कायोग तथा विस्तार से 15 वेद बताए गए हैं, जिनमें मनोयोग के 4, वचन योग के 4 और कायोग के 7 वेद। इस प्रकार कुल मिलाकर 15 हो जाते हैं। कथाएं जो आत्मा को कहते अर्थात सुखदेव से कथाएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में राग देश का दूसरा नाम कथा है। सारे मोहनीय कर्म के उदय से होने वाली जीव की परिणति का नाम कथा है। कथाएं के भेद में अनेक प्रकार से किए गए हैं। जैसे सामान्य से एक, मुख्य रूप से 4 वेद, क्रोधादि अपेक्षा 16 वेद, लोककथाएं सहित 25 वेद, क्रोधादि लोककथाएं सहित 52 वेद तथा उदय स्थान के विशेष अपेक्षा असंख्यात जीव कथाएं के बताए गए हैं। इस प्रकार भावात्मक का स्वरूप समझकर हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें तकनीक स्वरूप जानना चाहिए और यह तथा संसार की वृद्धि करने वाले हैं, इसलिए हमें इसके लिए अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करना है। इसी मंगल कामना के साथ बढ़िया, बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया है, बहुत बढ़िया। रिवीजन होता है कि नहीं अपन सब लोगों का? ख्याल में आ जाता है ना विषय? अब भले घर पे अलग से बैठ के नहीं पढ़े तो यहाँ 5-7 मिनट में पढ़ना हो जाता है, तो इसलिए चलिए। कल मैंने 36वीं गाथा के वो नोट्स भेजे हैं। मोदी जी, मैं कह रही थी कि जैसे होली के बाद में तो 2-4 मिनट आप थोड़ा नहीं मैं चाहती हूँ, फिर वो मैं लूंगी, तो वो अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो फिर भी कोई बात ऐसी है, क्योंकि फिर उसको ही फिर से मैं रिपीट करूंगी, वो टाइम फिर बहुत वो हो जाता है ना। फिर अपना जो नया विषय चल रहा है वो टाइम की बात इशू है, और तो कोई बात नहीं है। फिर अपन अभी ये हो जाएगा पूरा, फिर एक बार वापस से लेंगे ही। अभी ये 38वीं गाथा पूरी हो जाएगी, फिर एग्जाम के पहले एक बार अपन फिर से लेंगे, तो थोड़ा सा इसीलिए अभी ये चला रहे हैं, तो थोड़ा ख्याल में आने लग जाएगा और फिर आप लोग पढ़ाई करेंगे और यहाँ क्लास में 1-2 दिन वापस से रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा। सुमिता जी आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये बोल रही थी आगे की गाथा भी लेते रहेंगे ना, बीच बीच में आप पूछते हो ना, जैसे ये वाला पूछते हो ना, ऐसे पूछोगे तो सारा ध्यान रहेगा। समझी नहीं मैं, कौन सी आगे की गाथा? आगे मतलब आगे की अब छोड़ रखी है ना 35वीं गाथा। हाँ मतलब पीछे की ले रहे हो ना आप, पूछते हो ना गाथा बुलवाने में। बीच बीच में से बुलवाओगे ना तो सही रहेगा। ठीक है, अब समझ गई। हाँ ठीक है। आज मैं, चलो आज रहने देती हूँ, आज कल पूछूंगी बंद विच्छेदी, ताकि आप लोग देख के आए। अभी अचानक से पूछ लूं क्या? बस मैंने सोचा था आज पूछूंगी बंद विच्छेदी, लेकिन वही है कि मजा नहीं आता जब तक सबको याद नहीं हो, तो कल पूछूंगी, आप लोग देख के आना, ठीक है ना? तो 2-4 लोग जवाब देने वाले हो तो मजा भी आए। फिर आज सुनीता आंटी कह रहे हैं वैसे पूछ लेते हैं। चलिए, धर्म द्रव्य का स्वरूप बताने वाली गाथा। नंबर से मैं ही अनम्यूट करती जाऊं? चलिए सुनीता आंटी आप ही शुरू कर दीजिए। धर्म द्रव्य का स्वरूप। काल द्रव्य का स्वरूप बताने वाली गाथाएं। चमेली आंटी। और
ठीक। पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय। सुधा जी। सिद्ध भगवान का स्वरूप। रेखा भाभी। चौदह जीव समास बताने वाली गाथा। रजनी जी। नहीं, प्रश्न ध्यान से सुनिए। 14 जीव समास। इसके आगे वाली गाथा है। रेखा जी बोलिए। सब्बे पज्जत इधराय। ठीक है, बढ़िया। जीव का जीव के 9 अधिकार बताने वाली गाथा बोलिए। बोलिए भारती आंटी। देखो एक मिनट सोचो, जीव के 9 अधिकार। मेरे एक्चुअली में शुरू वाली कहीं भी नहीं ना, मैं इसको प्रिपरेशन भी किया। चलिए रजनी जी बोलिए। बढ़िया। जीव स्वदेह परिमाण है, ये बताने वाली गाथा। पूर्णिमा आंटी। चलिए ज्योति जी बोलिए। जीव का उपयोग लक्षण बताने वाली गाथाएं। मीनू दीदी। केवलम नेयम। केवलम नेयम। हाँ। हो गई पूरी। जीवो लक्षण बताने वाली गाथा। नीता भाभी।
आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। नीतू भाभी बोलिए। नहीं, जीवो जीवो लक्षण बताने वाली। नहीं नहीं नहीं, नीतू भाभी बोलिए। चलो प्रीति बोलो, सरल है बिल्कुल। तीसरी गाथा है। बढ़िया। एक काले चदुपाणा, तीसरी गाथा थी ना, कोई बात नहीं। प्रदेश का लक्षण बताने वाली गाथा। बस लास्ट है। हाँ, निशांत का नंबर नहीं आया, बोलिए निशांत। अविभागी पुग्गलाणु उत्थत। बढ़िया। आकाश द्रव्य का लक्षण बताने वाली गाथा है। आकाश द्रव्य का लक्षण बोलिए नहीं तुम्हारी। पुग्गल जीवानी, अवगास दान जोगम। तत्तो बढ़िया। 14 मार्गण स्थान वाली गाथा। कौन रह गए हैं, उनको याद हो अगर तो पहले उनसे पूछ लिया जाए। मृदुला जी आपको याद है 14 मार्गण स्थान वाली? बोलिए। ये नहीं है, ये वाली नहीं है। हाँ, वर्षा भाभी बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं है। ये गाथा नहीं है। पूर्णिमांडी आपको याद है? याद की थी, हम रोज बोलते थे। अभी कौन तो पाठ करते समय वो शिमला अभी तो शायद साथ में बोलती हैं, अभी भी कंटिन्यू। हाँ, बढ़िया। गई इंद्रिय सुकाए, ये वाली जो गाथा है ना, वहीं उसी गाथा में दी है टीका में, वो वाली गाथा बोलनी थी। चलिए, भारती भी कुछ पूछ रहे हैं आप? ये मानना स्थान की नहीं है, तो जीव का मतलब उसी के अंतर्गत लेंगे। अगर इकट्ठा पूछा जाएगा संसारी जीव का स्वरूप बताने वाली गाथा है तो 10, 11 नहीं, 11, 12, 13 वो तीनों गाथाएं फिर उसमें आएगी। और अलग से पूछना होगा तो नए विभाग से संसारी जीवों का कथन करें तो फिर वो वाली गाथा आएगी।
कौन सी गाथा थी अभी हुई? गई इंदिये सुकाए, ये इसमें ये 13वीं गाथा में ही दी है। गई इंदिये सुकाए जोगे वेदे कसाय नाणीय, ये है पेज नंबर 44 पे, 44 नंबर पेज पे गाथा है, मागना स्थान वाली गाथा। जैसे गुणस्थान वाली करी है ना अभी अपन ने, ये मागना स्थान वाली तभी साथ में ही कर ली थी। चलिए अब काफी टाइम हो गया, अब अपन अपने पढ़ाई चालू करें। अड़तीसवीं गाथा अपनी चल रही है और यहाँ 38वीं गाथा में पुण्य और पाप, ये जो पदार्थ हैं उनका स्वरूप बताया गया है। सैतीसवीं गाथा को नीतू भाभी और कौन रह गए हैं? रेखा जी आप करेंगे तैयार? अनुकूलता हो तो हाँ करें, मैं अगर कुछ दिक्कत है तो कोई बात नहीं है। एक मिनट, ये म्यूट है। हाँ अब बोलिए रेखा जी। हाँ वो मैं फिर आधा आधा पार्ट आपको दे दूंगी, या तो पंचलब्धि वाला टॉपिक आप ले लें, बाकी फिर नीतू भाभी ले लेंगे, या मतलब जैसे भी उसको 2 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, पंचलब्धि का बोल। ठीक है, तो नीतू भाभी फिर आप ये जो गाथा में टीका ने जो दिया है द्रव्य मोक्ष का स्वरूप और जो शंका है और जो 9 दृष्टांत मोक्ष के विषय में कहे गए हैं, मतलब पंचलब्धि का टॉपिक छोड़ के बाकी जो भी टीका में दिया है ना वो सब आप तैयार कर लें। ठीक है, तो वो नंबर वाइज देख लीजिएगा कब आएगा आपका नंबर। एक एक दिन चल रही है, कुछ ज्यादा है, 2 दिन भी हैं, उस हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए 38वीं गाथा का आप पाठ करते हैं अपन। सुह असुह भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा, सादम सुहावुणामम गोदम पुण्यम पराणि पावम च। इसका हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ती हूँ, नीचे दिया हुआ है। शुभ अर अशुभ भाव जुत जीव, भाव पुण्य अरु पाप सदी, साता शुभ गोत्तर अरु नाम, आयु पुण्य पर पाप न काम। ये यहाँ पुण्य और पाप की परिभाषा बताई है कि जो शुभ भाव से युक्त, शुभ परिणामों से युक्त जीव है वो पुण्य है, और अशुभ परिणामों से युक्त जीव वो पाप है। शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त जीव वास्तव में पुण्य पाप रूप होते हैं। यहाँ जीव को शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त कहा और युक्त कह के जीव को पुण्य पाप रूप कहा। तो जीव तो है द्रव्य, और ये जो पुण्य और पाप है या शुभ परिणाम अशुभ परिणाम है, ये क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? पर्याय है, पर्याय है। ये तो क्षणवर्ती क्षणिक भाव है, क्षणिक पर्याय है। तो यहाँ जीव द्रव्य को उसकी जो पर्याय थी उस पर्याय से अभेद करके कथन किया है। कथन करने की पद्धतियां यानी अलग अलग अपेक्षाएं होती है जिनको अपन नय कहते हैं। तो ये एक अभेद नय, पीछे भी कहीं आया था, अभेद नय का कथन है, जहाँ द्रव्य को पर्याय से मिलाकर कहा। तो द्रव्य को पर्याय से मिलाकर कहा तो ये इसका मतलब है इसको कहेंगे अभेद नय। तो यहाँ अभेद नय का प्रयोग है, और इस अभेद नय के कारण यहाँ पर को ही पाप कहा गया है। तो ये इसमें एक तो लगा नय कौन सा? अभेद नय, और एक इसमें लागू पड़ता है 7 नए अपन ने पढ़े हैं। बोलिए वर्षा भाभी। नहीं, देखो वो निश्चय व्यवहार वाला नय नहीं है। निश्चय अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। अच्छा क्या आपने पूछ लिया, वो तो उनका स्वरूप है। जो अभेद करके कथन करे वो निश्चय। देखो अगर हमेशा ऐसा नहीं होता है,
नए नए वस्तु को के एक अपेक्षा को बताते हैं, एक पक्ष को हाईलाइट करते हैं, लेकिन नए वो ये अनेकांत है। नया मतलब अनेकांत, स्यादवाद, और नयों में भी स्यादवाद लगता है। सर्वथा निश्चय की परिभाषा ऐसे कहें कि जो अभेद करता है वो निश्चय, तो फिर जो जीव और आत्मा शरीर और आत्मा को एक अभेद करके कहता है वो निश्चय हो जाना चाहिए, क्योंकि जो अभेद करे सो निश्चय। अगर ये हम सर्वथा परिभाषा बना दें कि जो अभेद करे सो निश्चय, तो जो आत्मा और शरीर दो द्रव्य अलग अलग हैं उनको एक करके कहता है वो न कौन सा होना चाहिए, क्योंकि वो अभेद करके कह रहा है देह चेतन एक है। यह कथन कौन से न का है? देह चेतन। आवाज आ रही कि नहीं आप लोगों को? वो चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिख रहे आप लोगों के, सब ऐसे दिख रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कुछ। आत्मा और शरीर को अभेद करके कह रहा है वो न कौन सा होना चाहिए? निश्चय हो जाना चाहिए। ये परिभाषा हम बनाएं कि अभेद करके जो कहे वो निश्चय, बस। तो फिर जो आत्मा और शरीर को एक कह रहा है उसको निश्चय कहना चाहिए, लेकिन वो कौन सा न है? वो व्यवहार न है। इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो अभेद करके कह रहा है वो निश्चय। किसमें अभेद कर रहा है? दो द्रव्यों में अभेद कर रहा है तो व्यवहार, और दो द्रव्यों में भेद कर रहा है तो निश्चय। एक ही द्रव्य में भेद कर रहा है तो व्यवहार, और एक द्रव्य में अभेद कर रहा है तो निश्चय। तो वो इसलिए नयों में भी अनेकांत लगता है। यहाँ ये सर्वथा अनेकांतवादी और सर्वथा एकांत यहाँ नहीं चलता है। यहाँ अनेकांत में भी अनेकांत है। जैन दर्शन अनेकांतवादी है और वो अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है, अनेकांत भी सर्वथा नहीं है। ऐसा है जैन दर्शन का स्वरूप। तो यहाँ लेकिन जो अभेद ने कहा ये एक अलग से भेद ने और अभेद ने, मतलब किसी द्रव्य में भेद करके कहना वो भेद ने कहा गया, और उस द्रव्य में को अपनी पर्याय से मिला के कहना उसको अभेद ने कहते हैं। ये अलग नए चलते हैं। समझ लो 47 नए वगैरह बताए हैं प्रवचन सार में उस अपेक्षा से। तो यहाँ अभेद नए की जगह अगर अपन ये शब्द बोले अभेद अपेक्षा, तो हमको समझ में आ जाता है। नए लगाते हमको ऐसा लगता है कोई पता नहीं कौन सा नए है, और हम ऐसे बोले भेद अपेक्षा कहाँ है और अभेद अपेक्षा कहाँ है, तो वो थोड़ा सा इजी लगने लग जाता है। तो यह अभेद न कहो या अभेद अपेक्षा से जीव को पुण्य पाप से एक करके जीव को ही पुण्य और जीव को ही पाप कहा है। मैं पूछ रही थी आपसे, 7 न पढ़े हमने, कौन से 7 न? 7 न कौन से हैं? बोलिए मृदुला जी। समाभिरूढ़ बीच में रह गया। समाभिरूढ़ शब्द, समाभिरूढ़ और एवं भूत। बढ़िया। कहाँ है ये नए? तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का अंतिम सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र के नयों के नाम से ये नए कहे जाते हैं। इसमें जो अंतिम हाँ हाँ अलग अलग टाइप से, मतलब वही नयों में भी अपेक्षा है। किस ये निश्चय व्यवहार है, ये अध्यात्म के नए हैं। नैगम संग्रह व्यवहार आदि हैं वो आगम के नए कहे जाते हैं। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक हैं वो भी आगम के नए कहे जाते हैं। तो वो भी अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षाओं से नए भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऐसा। तो इसमें जो अंतिम है एवं भूत नय, एवं भूत नय का क्या स्वरूप है? मैं आप लोगों से नहीं पूछ रही हूँ, है किसी को याद? नहीं है ना याद? सुनिता आंटी बता रहे हैं, बोलिए। बढ़िया। यानी जो द्रव्य जिस समय जिस पर्याय से युक्त है उस समय उस द्रव्य को वही कहना। जैसे पूजा करते हुए व्यक्ति को पुजारी, भले ही वो वैसे कुछ भी हो, लेकिन जिस समय पूजा कर रहा है उस समय वो पुजारी। तो जैसे कल मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वो गाड़ी गर्म हो गई, तो गाड़ी को हम अभेद न से या एवं भूत न से क्या कहते हैं? ये आग है, ऐसा कहते हैं। वो वस्तु अपना डब्बा है, कोई आम है, एप्पल है, वो ठंडी हो गई फ्रिज में रख के तो बोलते हैं बर्फ है, ऐसा बोलते हैं। वो एवं भूत नय या अभेद नय के कथन है।
तो एक समय सार में गाथा आती है, मैंने पहले भी आपको बताई होगी। क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, मायोपयोगी माया है, लोभोपयोगी लोभ है। जिस समय जीव क्रोध से युक्त है, क्रोध उपयोग में आ रहा है, उपयोग में आ रहा है मतलब उसका उपयोग जो ज्ञान दर्शन का परिणमन है वो क्रोध रूप हो रहा है, तो वो कहलाता है क्रोधोपयोगी। यानी सीधी सी भाषा में जिस समय हमें क्रोध आ रहा है, तो जिस समय क्रोध आ रहा है उस समय ये जीव क्रोधी है, इसमें तो भेद पड़ गया ऐसे कहने में, ये जीव क्रोधी है, इसको क्रोध आ रहा है, ऐसे कह रहे यही क्रोध है। जिसे कल कहा था इसको पाप, यहाँ पे समय सार का मैंने आपको उदाहरण दिया था। ऐसे ही जो क्रोध से युक्त जीव है उसको क्रोध कहना, मान से युक्त जीव को मान कहना, ये क्रोध है, ये मान है, ऐसा ऐसा कथन, इस तरह का व्यवहार दुनिया में किया जाता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह पुण्य परिणाम से, शुभ परिणामों से युक्त जीव को पुण्य और अशुभ परिणामों से युक्त जीव को पाप कहा गया है। तो यहाँ द्रव्य पर्याय को अभेद करके कथन किया गया है। जीव है द्रव्य, पुण्य पाप है पर्याय, लेकिन द्रव्य पर्याय को अभेद करके यहाँ पर कथन किया गया है। कल ये गाथा अपन ने पढ़ी थी, पहली गाथा का अर्थ अपन ने कर लिया था। उद्वम मिथ्यात्व, मिथ्यात्व विषम, मिथ्यात्व रूपी विष का वमन करो। यहाँ पेज नंबर 179 पे जो बीच में बोल्ड में गाथाएं दी हुई हैं। भावय दृष्टिम, सम्यक दर्शन की भावना करो। पराम भक्तिम कुरु। जी हाँ, निश्चय में कहेंगे तो अशुद्ध के अंतर्गत ही जाएंगे, अभेद करके कथन करेंगे तो निश्चय में लेंगे तो उस हिसाब से। कुरुम पराम भक्तिम, उत्कृष्ट भक्ति करो। भाव नमस्कार रतो, भाव नमस्कार में रत हो यानी तत्पर हो, आसक्त हो। ज्ञाने युक्तो भव सदापि, सदा ज्ञान में युक्त हो रहो, ऐसा यहाँ पर ये पहली गाथा में कहा है। ये सब क्या बता रहे हैं, ये शुभ भाव कौन से हैं उसकी बात यहाँ बता रहे हैं कि मिथ्यात्व का वमन करो और सम्यक दर्शन की भावना करो। भाव नमस्कार अनंत भगवान के सामने और अपनी आत्मा की दृष्टि करने की भावना, वो भाव नमस्कार करो, ज्ञान में युक्त रहो। ये सारी बातें यहाँ शुभ भाव के लिए बताई। आगे और कह रहे हैं, पंच महाव्रत रक्षाम कोप चतुष्कस्य निग्रहं परमं, दुर्दान्तेन्द्रिय विजयम तपः सिद्धि विधौ कुरुद्योगम। पंच महाव्रत रक्षाम, पंच महाव्रतों की रक्षा करो, 5 जो महाव्रत हैं उनकी रक्षा करो। कोप चतुष्कस्य निग्रहम, कोप, कोप किसे कहते हैं, कोप भवन में पहुंच गए। कोप भवन होता है, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की महारानियां कोप भवन में चली जाती थी। कोप का मतलब क्रोध, क्रोध चतुष्क मतलब क्रोधादि कषाएं। कोप चतुष्क यानी चारों कषाएं, इनका निग्रह करो। 5 महाव्रतों की रक्षा करो, क्रोधादि 4 कषायों का निग्रह करो। परमम यानी अच्छी तरह से, उत्कृष्ट रूप से, पूर्ण रूप से इनका निग्रह करो। निग्रह करो मतलब उनको दूर करो, उनको दूर हटाओ। दुर्दांत इंद्रिय विजयम, जिनका अंत दुर है मतलब जिनका अंत अत्यंत कठिन है, ऐसे इंद्रियों को विजय करो यानी इंद्रियों को जीतो। जिनको जीतना वास्तव में, जिनको अंत करना कठिन है, दुस्साध्य है, उनका अंत कठिन है, लेकिन उन पर विजय प्राप्त करो। दुर्दांत इंद्रिय विजयम, जो प्रबल इंद्रियां हैं उन पर विजय प्राप्त करो। तपः सिद्धि विधौ कुरुद्योगम, तपः सिद्धि, तप की सिद्धि को विधो यानी जो उनकी विधि है उसका कुरु यानी करो, क्या करो, उद्योगम, कुरुद्योगम यानी उसका उद्यम, योगम लिखा है यानी उसका उद्यम करो, उसका पुरुषार्थ करो। तप की सिद्धि की जो विधि है यानी तप को प्राप्त करो, सीधी सी बात है कि तप धारण करो। ये सब शुभ भाव वाली बातें चल रही है। समझ लो पहली गाथा में जो कही
वो पहली भूमिका की, गृहस्थ की भूमिका की समझ लें। और दूसरी गाथा में जो बात की वो जिन्होंने घर छोड़ दिया है, ऐसे मुनिराजों की अपेक्षा से बात की, महाव्रत की, 5 इंद्रियों की विजय की और क्रोधादि विषयों को जीतने की, इस तरह से ये बात की है। बोलिए भारती आंटी। दुर्दांत का मतलब यहाँ पे प्रबल, यहाँ पे प्रबल इंद्रिय, हाँ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। दुर्दांत, दुहु अंत, दुहु यानी बहुत मुश्किल है अंत जिसका, तो जो प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसका अंत मुश्किल होगा ना, तो उन्होंने सीधा सीधा अर्थ करके प्रबल लिख दिया। बाकी उसका शब्द अर्थ करेंगे तो दुर्दांत यानी जिसका अंत अत्यंत कठिन है, मुश्किल से होता है। अंत नहीं होता है, असंभव है, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन फिर भी इजी नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रांग है तो उसमें पावर लगेगी, आपको भी पुरुषार्थ लगेगा, इसलिए उसके नाश का भी ये सब करने का उद्यम करो, पुरुषार्थ करो, ऐसा यहाँ पर ये गाथाएं बताई हैं। तो इस प्रकार ऊपर की 2 आर्या में, आर्या मतलब वो गाथा को आर्या शब्द दिया है, संस्कृत में आर्या बोलते हैं उसको गाथा को। ऊपर की 2 आर्या में, मतलब आर्या को कोई ऐसा अलग मीनिंग नहीं, आर्या मतलब वो गाथा को आर्या बोला है। कथित लक्षण युक्त शुभोपयोग रूप परिणाम से और उससे विपरीत अशुभोपयोग रूप परिणाम से युक्त परिणत जीव पुण्य पाप रूप होते हैं। ये जो गाथा में, जो दोनों गाथाओं में कहा, ये दोनों गाथाओं में किसके लक्षण कहे हैं? कि ये तो शुभोपयोग के लक्षण कहे हैं। क्या है शुभोपयोग के लक्षण? कि मिथ्यात्व रूपी विष का वमन करो, यानी कि जो कुदेवादी की मान्यता है, कुदेवादी की मान्यता को छोड़ना, ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? कुगुरु कुदेव कुधर्म की मान्यता को छोड़ना, ये कौन सा भाव है? शुभ भाव है। हाँ, तो ये शुभ भाव के टाइप्स बता रहे, मिथ्यात्व विष का वमन करो, तो सबसे पहले मिथ्यात्व मोटा कौन सा? कुगुरु कुदेव कुधर्म को छोड़ना। फिर उसके बाद में आगे वाले अग्रहित पे भी आएंगे, तो उसको भी जो छोड़ने, देखो मिथ्यात्व छूट रहा है, मिथ्यात्व छूट के सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है, निश्चय, वो तो है धर्म, जो निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है ना, वो तो है धर्म। यहाँ भी धर्म की बात नहीं चल रही, यहाँ तो शुभ भाव बता रहे हैं। तो वो जो धर्म जिस समय प्रकट हुआ, उससे पहले का जो प्रोसेस है, वो सब शुभ भाव रूप है। तो मिथ्यात्व के त्याग की जो भावना है, हम मिथ्यात्व विष का वमन करें, उसके लिए ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ा, फिर अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए जो तत्पर हो रहे हैं, तो वो सारा जो काम है, वो सारा परिणाम कहलाएगा, वो शुभ भाव है। तो यहाँ जो बात कही है, मिथ्यात्व विष का वमन करो, तो ये शुभ भाव है। मिथ्यात्व विष का वमन करने की जो भावना है, ये शुभ भावना है। मतलब कुदेवादी का शरीर से आत्मा को भिन्न जानने का, अग्रहित पे भी अपन लगाएंगे, शरीर से भिन्न जानने की जो अभी विकल्पों में चल रहा है, वो जो भेद ज्ञान होकर अनुभूति प्रकट होगी, वो तो वास्तविक धर्म है, वो शुभ भाव नहीं है, वो शुद्ध भाव जब आत्मा की अनुभूति होगी। लेकिन उससे पहले जो भेद विज्ञान के विकल्प हैं, और जो अपना समझ लो परद्रव्य में सुख बुद्धि का अपन की पदार्थों में सुख नहीं है, ऐसा जो अपन विचार करते हैं, आश्रव है ऐसा जो विचार करते हैं, मोक्ष उपादेय है, ये सब जो विचार हैं, ये मिथ्यात्व को छोड़ने के जो काम हो रहे हैं, ये सब शुभ भाव है। तो मिथ्यात्व विष का वमन करो, इसमें दोनों प्रकार के मिथ्यात्व छोड़ने की जो बात है, वो शुभ भाव के अंतर्गत आएगा। ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ के सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आए, शुभ भाव है, उनको मानना, पूजना, उनकी शरण में जाना, वो शुभ भाव है। तो मिथ्यात्व रूपी विष का वमन करो, सम्यक दर्शन की भावना करो। तो ऐसा लगता है सम्यक दर्शन शब्द आते ही तो धर्म की बात हो गई, सम्यक दर्शन तो धर्म है, लेकिन सम्यक दर्शन की भावना, सम्यक दर्शन की भावना शुभ भाव है, अशुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? सम्यक दर्शन की भावना शुभ भाव, शुभ भाव है। जो भी भावना है, 16 कारण भावना है, तो वो शुभ भाव रूप है। 12 भावनाएं होती हैं, तो उनका जो स्थूल चिंतन है, वो शुभ भाव रूप है। यद्यपि वो निर्जरा के कारणों में दिया है अनुप्रेक्षा, लेकिन उनका जो विकल्पात्मक चिंतनात्मक रूप जो रहेगा, विकल्पात्मक, वो सब शुभ भाव रूप ही है।
तो ये जो भावना है, सम्यक दर्शन की भावना, भावना और इच्छा, भावना और इच्छा दोनों एक ही होते हैं क्या? क्या अंतर है? बोलिए चमेली आंटी, मना कर रहे हैं आप बहुत। अंतर बताइए क्या है भावना और इच्छा में? नहीं कोई बात नहीं, देखा अभी बोलिए। भावना तो बढ़ी जाती है और इच्छाएं तो उल्टी के लिए करी जाती है, इच्छा बुद्धि के लिए। भावना भाई जाति का क्या मतलब है? मतलब चिंतन मॉडल में चलता है कि भावना। ठीक है, आपकी दिशा सही है, बोल नहीं पा रहे आप। हानि तो भाभी आप बता रहे हैं कुछ? नहीं, भारती आंटी बोलिए। इच्छाएं तो तृष्णा है, तृष्णा होती है वो तो इच्छा है, और भावना भाते मन में हमारे कोई विचार आते हैं वो भावना है। तो ये मेरी भावना है, पर इच्छा और भावना फर्क, ये बात फर्क है। भावना तो स्वयं के अस्तित्व की इच्छा प्रवृत्ति के अस्तित्व। ठीक है, निशा आंटी बोलिए। इच्छा तो हम किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है उसके लिए हम भावना भी करें। भावना जिस चीज के लिए हमारी होती है उसमें हमारा पुरुषार्थ भी चलेगा, पुरुषार्थ पूर्वक भावना करें, वरना इच्छा भावना का। इच्छा की भी पूर्ति के लिए पुरुषार्थ तो करते हैं ना भाई। हमारी जो इच्छा है, हमको आज रसगुल्ला खाने की इच्छा है तो हम काम करते हैं रसगुल्ला बनाने का। वो मोक्ष मार्ग के सम्यक पुरुषार्थ जो करेंगे वो भावना का। ठीक है, ज्योति जी बोलिए। तो सांसारिक चीजों के भी करते रहते हैं, एम्बुलेंस है वो भावना धार्मिक जो चीजें हैं। ठीक, ठीक है, ये थोड़ा सा आया आप नजदीक। प्रीति बोलोगे कुछ? मतलब ऊपरी हो गई, भावना में ज्यादा उसकी एकाग्रता हो गई और ज्यादा। चलिए सुनीता आंटी बोलिए, लास्ट टाइम हो रहा है अपना। तो मतलब प्रकट की जाती है नेगेटिव एस्पेक्ट में आएगा और भावना पॉजिटिव एस्पेक्ट कहते हैं, और जबकि भावना पाने के ठीक है, हाँ, ये जो ये ज्योति जी ने बोला समीक्षा में, फिर से बोलिए मीता भाभी। पर का लक्ष्य तो भावना में भी पर का लक्ष्य हो सकता है, वो पर का लक्ष्य वाली बात नहीं। देखो ज्यादातर सामान्य रूप से अपन देखें ना, अपन बहुत गहराई में नहीं जाए, मोटा मोटा भी देखें तो इच्छाएं होती हैं वो सांसारिक कामों के लिए, अशुभ कामों के लिए, जैसे तृष्णा भी कहा आपने, वो एंडलेस है, इच्छाएं वो हैं। लेकिन भावना हम ऐसे नहीं बोलते मुझे आज भावना है मैं भोजन बनाऊं, ऐसा बोलते हैं। या आज मुझे भोजन बनाने की भावना नहीं है, ऐसा बोलते हैं। भोजन बनाने की इच्छा नहीं। सांसारिक कामों के लिए हम इच्छा, वो मतलब वही चाहे नेगेटिव सेंस बोलो उसको, उसका त्याग करना चाहिए, वो तृष्णा रूप है, वो सांसारिक कामों के लिए हो जाती है। लेकिन भावना है वो कुछ शुभ भाव, शुभ अर्थ में आता है। भावना जो शब्द है, भले ही वो आत्माश्रित हो, ऐसा हो, वो जरूरी नहीं है। लेकिन मेरी भावना है मैं समय शिखर जी चाहूं, तो वो मेरी आज भावना है कि मैं आज गुलाब जामुन बनाऊं, ऐसा तो हम नहीं बोलते। मेरी भावना है, मतलब जो सांसारिक काम है उसके लिए भावना हम नहीं यूज में लेते हैं। जो हमारे शुभ भाव रूप जो काम है उसमें भावना हम कहते हैं। इसे सम्यक दर्शन की भावना, सम्यक दर्शन की इच्छा नहीं होती, सम्यक दर्शन की भावना भाव, वो एक गुड सेंस में, मतलब शुभ भाव के अर्थ में, उसमें वो यूज में लिया जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ शुभ भावों के उदाहरण दिए हैं। ये काम है, ये शुभ भाव रूप है, और इससे जो विपरीत काम होंगे वो अशुभ परिणाम होंगे, पाप रूप होंगे। और इसकी चर्चा अपन फिर कल करेंगे। और फिर पुण्य और पाप के भेद,
वो भी अपना पढ़ा हुआ है काफी लोगों का तत्वार सूत्र के आधार पे। तो आप चाहें तो रिवाइज भी करके आ सकते हैं, तो अपन फटाफट कर लेंगे। और बंद विक्षिप्ति, कहते हैं यही भावना भाषण के इन्हें पूर्वक करूँ वरना हाँ हाँ, तो भावना हमें, अच्छी बात हाँ भावना अच्छे कामों की होती है, इसलिए भावना है वो अच्छे अर्थों में यूज में आती है। है कि अच्छी हो सकती है लेकिन इच्छाओं दुष्टाई ना मतलब अंत नहीं है। इच्छा को एक्चुअल में इच्छा लोभ रूप होती है, इच्छा में कषाय है, इच्छा में कषाय है। भावना में यद्यपि वो निष्कषाय तो नहीं है, लेकिन वो शुभ भाव रूप है, ऐसा। स्वयं और पर के कल्याण के लिए हाँ, स्वर पर के कल्याण के लिए होती है। आदि विकासी में भी इच्छा को योग हाँ, वो भी काफी उसमें लिखा है। हाँ हाँ, चलिए जय श्री राम। हाँ बोलिए। मैं और प्रमाण में थोड़ा सा मतलब शिवाजी मतलब रह गया था ना पहला दूसरा चैप्टर पढ़ी है थोड़ा हल्का बेसिक पे अभी तो देखो कोई टॉपिक है नहीं, तो अलग से तो अभी ले नहीं सकते हैं आप, तो या तो रिकॉर्डिंग सुनना या फिर कभी विषय आएगा कुछ देख लेंगे, कुछ होगा या फिर कल आप शुरू में याद दिलाना तो फिर ले सकेंगे। हाँ, शुरू में याद दिला देना आप कल, तो फिर ले लेंगे। जय श्री राम।